जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का मॉडल पेपर 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देर ना करते हुए दोस्तों आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का यानी कभी कभी मुर्दों का भी टीला पूछ लेता है। किसे मुर्दों का टीला यानी मृतकों का टीला कहा जाता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है: सुरकोटदा, चनहुदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? यह सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। माँ से मृतकों और माँ से मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला यानी मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिका के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, मेगास्थनीज, चाणक्य, चंद्रगुप्त। तो इंडिका के लेखक ये जो है मेगास्थनीज है। कौन है बच्चों? मेगास्थनीज। का सही जवाब जो है बी हो जाएगा, मेगास्थनीज। ये सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इसका सही जवाब जो है ए हो जाएगा, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। किसका? महावीर स्वामी का। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के लेखक ये जो है अलबर्नी है बच्चों। कौन? अलबर्नी। ये जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, अलबर्नी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा, देखो मकबरा जो होता है कब्रिस्तान को कहते हैं, मकबरा जहाँ दफनाया जाता है। तो अकबर का जो मकबरा है ये सिकंदरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन बनवाया था अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, बाबर ने। तो ये जो है मयूर सिंहासन ये बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था। देखो बच्चों, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्थापत्य काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। और मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तख्ते हाउस का निर्माण, तख्ते ताउस का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सहायक संधि का संबंध किसके साथ है? किसके साथ है यानी किससे संबंधित है सहायक संधि? किसने शुरू किया था भारत में? देखो एक ट्रिक बताएंगे हम लोग। देखो, कर्जन, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, बेलेजली। तो देखो, सहायक संधि का जो संबंध है ये जो है बेलेजली से संबंधित है, लॉर्ड बेलेजली। देखो, बेलेजली यानी बेलेज जलेगा, बेलेज माने होता है गांव, बेलेज जलेगा तो लोग सहायता के लिए जो है दौड़ेंगे। तो ऐसे ट्रिक्स बनाएंगे हम लोग। सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे? लॉर्ड बेलेजली। बेलेजली, बेलेज जलेगा, गाँव जलेगा तो लोग सहायता के लिए दौड़ेंगे। तो सहायक संधि का संबंध किससे है? बेलेजली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भैया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1925, 1985, 1888। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी A.O. हुम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? ये भी ट्रिक्स है, अभी बताएंगे आपको, याद हो जाएगा। देखो, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? देखो, असहयोग में है सा है, सा है, और 20 में अगर 20 लिखेंगे हिंदी में तो 20 में भी जो है सा आता है। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। देखो, 1920, 1925, 1930, 1935। इसका सही जवाब हो जाएगा 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष, तो भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो आगे चल के हमारे देश के राष्ट्रपति बने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो अतलोक है, सिंधु सभ्यता की नगर योजना पर प्रकाश डालिए। कह रहा है सिंधु सभ्यता की नगर योजना पर प्रकाश डालना है, तो हम लोग उत्तर लिखेंगे। देखो, सिंधु सभ्यता की जो नगर योजना थी उत्तम कोट की थी, यानी अच्छी प्रकार उत्तम कोट की थी। आवास सुव्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे। आवासों में दरवाजे, खिड़कियां, सीढ़ियां, रसोई, आसनागृह, शौचालय आदि की जो है व्यवस्था थी। और नगरों की जल निकास प्रणाली भी उत्तम थी। जो नगरों की जल निकास यानी जल निकलने का जो निकास था, निकास प्रणाली भी उत्तम थी। नालियों में कचरा छांटने के पश्चात मुख्य नाली से मिलाने की व्यवस्था थी। सड़कें और गलियां सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी।
कुल मिलाकर जो है नगर योजना क्या थी, उत्तम थी। नगर योजना जो है क्या थी, उत्तम थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को विलय किस आधार पर किया। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का जो विलय किस आधार पर किया, तो हम लोग उत्तर लिखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प सिद्धांत को विलय का नाम दिया। अपनी हड़प सिद्धांत को विलय का नाम दिया और लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में कुशासन और व्यवस्था के आधार पर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया, यानी जो है मिला लिया। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास